कैसे घूम लो चला पीछे का निकाल तो चिड़िया का देख ना गम को भी लेना वहाँ खूब जैसे लड़ाई झगड़ा पत्थर काटी वही में चले क्या चला ना वो कुछ जैसे बात खराब क्या बता इसमें पैसा तो गया ना तो घूमने तो दिया ना ताकि यही ना यही ना क्या था वो हर आगे का निकाल बता के हर हो चला पता नहीं क्या देखा लो दिखावट ना हो वीडियो बनाने में वीडियो पर्सन हुई उनका रखा कहाँ चीज़ जगह दिखाओ खराब कर दिन का वीडियो है हाँ चीज़ जगह क्या नहीं हो देखा लो वाह अरे देखिए घर होता है ये क्या था हुआ है चलिए वीडियो बनाने लगे चलिए चला है चला बीच क्या है कादा घुमा रहे हैं नहीं घुमा रहे हैं इधर चलते हैं ना इधर चलो ना चलिए तो वीडियो बंदा है करना है है चला मत ना अरे एक तो नहीं आए लेकिन घुमा वीडियो मार खूब ले अब ये बड़ा झगड़ा के लिए एक हत यही खाते के झगड़ा कई एक जगह ये सवेरे से दो जोड़ी और बुढ़ा ले लिया दो जोड़ी है बिगड़ लिया अभी में भी तो जाएगा आई कहता है कि मनवा बढ़ा दे लवा हम कह रहे हम के कर मनवा बढ़ा दे नहीं तू हेलो हेलो कहता हूँ कि मनवा बढ़ा दे लवा पतोहिया का हम के कर मनवा बढ़ाऊ नहीं मनवा सबकर बड़ा दे श्रीमतियों जी बात जी तोरो मनवा बैठला तो हम मन बिगाड़ तोरो मनवा बिगाड़ी दे ले रही सबकर तो मनवा हमें बिगाड़ दे रही ये उस समय का है हाँ? बताइए ये सब उसी समय का है कि ये सब बनाएंगे सब खुदाई में मिला है सब नहीं सब खुदाई में अवशेष मिला है महात्मा बुद्ध जी का महान चक्रवर्ती अशोक तमाम बड़े बड़े राजा हुए यहाँ वही लोग बनवाए आकर के महान चक्रवर्ती अशोक युद्ध करते हुए चल रहे थे बड़े बड़े राजाओं को हरा चुके थे कलिंग के राज्य में पहुँचे जो कलिंग का राजा कभी हारा नहीं था कलिंग पर आक्रमण कर दिए तो हम लोग कलिंग में चलते चलते हेलो 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 हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं थक गए उनकी पूरी सेना थक गई थी इसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद युद्ध जारी हुआ कई दिनों तक लगातार युद्ध होता रहा लेकिन कलिंग को हरा नहीं पाए कलिंग की सेना को नहीं हरा पाए इसके बाद एक दिन शपथ लेते हैं कि आज शाम तक या तो लड़ते लड़ते मर जाऊंगा या तो इस पर विजय प्राप्त कर लूँगा अगर दोनों में एक भी नहीं कर पाया तो पुनः वापस चला जाऊंगा उसी समय देखते हैं कलिंग का दरवाज़ा खुलता है कलिंग की लड़की तमाम महिलाओं और औरतों की सेना लिए हुए तलवार लिए हुए घोड़े पर सवार होकर खड़ी थी और कही कि अशोक कहाँ है मैं उससे युद्ध करना चाहती हूँ अशोक ने देखा तो कहा कि महान अशोक ने देखा ये तो लड़कियों की सेना ये तो औरतों की सेना कलिंग की लड़की ललकारते हुए कह रही थी कि कहाँ है अशोक मैं उससे युद्ध करना चाहती हूँ और उसके सर को धड़ से अलग करना चाहती हूँ ये कलिंग का गुनहगार है हम नारियों का गुनहगार है कितनी नारियों का सिंदूर जड़ गया कितने बच्चे अनाथ हो गए कितने बहनों के भाई बिछड़ गए अशोक को जब लगा कि अरे तो बहुत बड़ा पाप हुआ कलिंग की लड़की ने बहुत धिक्कारी है क्या रियासत को बढ़ाने के लिए आप लोग युद्ध नहीं करते क्या हम माताओं बहनों का सिंदूर नहीं जोता क्या हमारे बच्चे अनाथ नहीं हो जाते
बराबर। उस समय अशोक को, महान अशोक को ज्ञान होता है और तलवार को उठा करके तलवार तोड़ देते हैं। कहते हैं आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा। इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, इतनी माताएं बहनें विधवा हुई थीं, उनका मन और आत्मा पिघल गया और कहे कि बहुत बड़ा है तो पाप हो रहा है। तब उन्होंने तलवार को उठा लिया और तलवार को तोड़ दिया और शपथ लेते हैं कि मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा हूँ और आज के बाद कभी युद्ध नहीं करूँगा। अब मैं बौद्ध धर्म का प्रचार करूँगा। इसके बाद वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। तमाम बड़े बड़े राजा थे। जब राजाओं को पता चला कि ये तो संत बन गए तो उन राजाओं को भी राहत मिल गई। चलिए कम से कम युद्ध से राहत मिला और कितनी माताओं बहनों की सिंदूर उजड़ने से बच जाएगी, कितने बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे, कितने भाइयों की कलाई सुनी नहीं रहेगी। बहन कम से कम उनकी कलाइयों पर राखी बांधेगी। लेकिन जो नरसंहार हुआ था उस नरसंहार का पूर्ति तो कोई कभी नहीं कर सकता, किसी युग में नहीं कर सकता। युद्ध कभी भी होता है, बहुत भयावह होती है। युद्ध कभी भी दुनिया में किसी भी देश में और किसी भी देश से किसी भी देश की सीमा पर नहीं होनी चाहिए। और उन लोगों को और सरकारों को इतना ध्यान देना चाहिए, जो भी नेतृत्व कर रहे हों जिस देश में, जिस देश की सरकारें हों, जिस देश की नेतृत्व करता हो, उनको ध्यान देना चाहिए कि किसी भी ऐसे कार्य को न करें जिससे देश आपस में लड़ जाएं और कितने माताओं बहनों की सिंदूर उड़ जाए। शायद वो युद्ध करने वाले उन बहनों की आंसू को देखते, उस माताओं की आंसू को देखते, उस बच्चों को अनाथ होने से देखते, अनाथ होने पर उनको देखते, उनकी आंसू को देखते, उनके रोने की चिल्लाहट देखते, उनकी आंसू देखते, तो शायद ऐसी गलती नहीं करते। भगवान शिव माता पार्वती ऐसे लोगों को ज्ञान दें, सारे विश्व को ज्ञान दें, हर मानव को ज्ञान दें, हर देश की राजाओं को ज्ञान दें, हर देश के प्रधानमंत्रियों को ज्ञान दें, हर देश के पक्ष और विपक्ष को इतना ज्ञान दें कि मानव तो मानव जीवों पर भी दया करें, किसी जीव का भी हित न करें। मानव का हित करना तो बहुत बड़ी बात है। लिखा गया है, किसी भी धर्म में लिखा गया है, किसी भी मानव के लिए अन्याय या किसी जीव की हत्या करना गुनाह है। किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी जीव को मारना नहीं चाहिए। किसी को मारने में उसकी कष्ट होती है तो उससे बचना चाहिए। हर जीवों की रक्षा करनी चाहिए। किसी भी जीव को आहार नहीं बनाना चाहिए, किसी भी जीव को काट कर खाना नहीं चाहिए, किसी के काटे हुए जीव को भी नहीं खाना चाहिए। मानव को इतना ज्ञान होना चाहिए कि एक अंगुली आपकी कटती है तो कितना दर्द होता है। इसलिए भगवान और माँ दुर्गा, गायत्री माता, शंकर भगवान, माता पार्वती जी और ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, महेश जी ऐसे लोगों को ज्ञान दें कि ऐसी गलती न करें। हर 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 महादेव। उधर हो ना, ये सब भाग क्यों रहे हैं? हाँ ये उधर हो ना। अरे निकाल रहे हैं भाई। और तो घूम ले लेंगे ना चाचा। हेलो हेलो, अरे मेरी तरफ दिखाइए। या तो घूम ले लेंगे ना। हाँ तो चल जाएगा। मेरा अखियाँ दिखाई, मेरी अखियाँ मेरी दिखाइए। चाचा चाचा हाँ हाँ यार निकल जा। हाँ उसको जैसे तो ऐसे निकल जा। इधर नहीं चलो, घूमे हम लोग, किधर से निकलना है? हाँ ऐसे निकल जा। इधर नहीं घूमे थे।
घास देवे वाला घास होई पर कोई काइला होई पर तूफान के हम खिड़कियों तो खाएगा ये तो फोटो भी भाल से मोबाइल से पटक दे फोन हाँ